आज की जो घटना है श्वेता, वो प्यार और परिवार के बीच में है। अच्छा। और प्यार और परिवार के बीच में ऐसी घटना है कि दो प्यार करने वालों की वजह से दो परिवारों का खात्मा हो गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये क्या होता है कि एक गांव है, कौन सा गाँव? अच्छा। हरियाणा का एक गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बापोड़ा गांव की ये कहानी है। ये घटना है बापोड़ा गांव की। बापोड़ा गांव में क्या होता है कि एक गली है, गली के अंदर आमने सामने दो मकान हैं और सामने लड़की रहती है और लड़का इस साइड में रहता है। और दोनों के आमने सामने घर होने की वजह से उनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और उनकी जो बातचीत है, जो दोस्ती है, वो प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ दिन के बाद वो दोनों घर वालों से छिपके और वो शादी कर लेते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? शादी के बाद क्या होता है कि वो शादी करके वो ना अपने घर बताती है और ना लड़का अपने घर बताता है। कुछ दिन वो शांत बैठ जाते हैं। तो वो शादी करके अपने अपने घर रहते अब हैं? अपने घर रहते हैं। 2 से 3 महीने के बाद तब लड़की उसके ऊपर दबाव बनाती है, लड़के के ऊपर, कि भाई मेरे को तुमने शादी तो की है लेकिन मेरे को लेके चलो तुम, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। अच्छा। तो ये बात उन दोनों के बीच में होती है और वो लड़का इतना प्रेशराइज हो जाता है उस लड़की की बातों में, दबाव में आके वो अपने उस लड़की को लेकर गाँव से भाग जाता है। लड़की बोलती है भागने के लिए और वो इसको लेके भाग जाता है। उसको भाग जाता है। दोनों की बातें हुई हैं, दोनों सहमत हुए हैं, तब वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं। और जो लड़की होती है वो बड़े दबंग घर से है। अच्छा। और जो लड़का होता है वो थोड़े से नरम घर से है। उनका मतलब इतना घर का स्ट्रक्चर, जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, लेकिन जो लड़की वाला बैकग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। फिर क्या होता है सर? फिर क्या होता है कि जब लड़की के घर में पता चलता है तो वो गांव में एक भाईचारा एक कोई चीज़ होती है, तो भाईचारा मतलब इकट्ठा करके वो पंचायत कर लेते हैं और लड़के के घर वालों को भी बुला लेते हैं वहाँ पे पंचायत में। और उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को गांव से लेके भाग गया और उससे शादी कर ली, क्या ये गांव में ठीक रहेगा? समाज में क्या मैसेज जाएगा इससे? उसके बाद क्या होता है कहानी में? उसके बाद क्या होता है कि उसके जो लड़के के घर वाले हैं वो पंचायत के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ। किया है तो लड़के ने और लड़की ने किया है। और लड़के ने और किया जब है, लड़का और लड़की को आप ढूंढ लो, जो सज़ा देना चाहेंगे वो पंचायत के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा उनको- लड़के वाले कहते हैं? ऐसा लड़के वालों ने बोला कि भाई जो तुम्हारा फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो ये बात सब पंचायत में हो जाती है और फैसला उनका फाइनल हो जाता है कि भाई जो पंचायत फैसला करेगी, जब भी वो लड़का लड़की मिल जाएंगे वही मंजूर होगा, जो पंचायत बोलेगी। ठीक। फिर मिलते हैं वो लड़का लड़की? फिर मिलते नहीं है वो, 1 या 2 दिन के बाद ही मतलब क्या होता है कि 30 से 40 आदमी लड़की के घर वालों की तरफ से, और रात के 11:30 बजे, रात के पूरे ठीक 11:30 बजते हैं और 30 से 40 आदमी उस गली के अंदर एंटर होते हैं। उस गली के अंदर फिर क्या होता है कि कुछ लोग इधर खड़े हो जाते हैं और कुछ इस साइड में हो जाते हैं, पूरी गली को घेर लेते हैं। और कुछ लोग उस घर के अंदर एंटर करते हैं। उस घर में जब एंटर करते हैं तो एक ना शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। और इतना शोर शराबा सुन के जो आस पड़ोस के लोग घरों वाले थे, उनकी बाहर से वो लोग जो मारने आए थे उन्होंने उसकी कुंडी लगा देते हैं बाहर से। अच्छा। कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई बाहर ना निकले। और कुछ लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर मारना पीटना शुरू कर देते हैं लोग। अंदर उसका पापा मिलता है, लड़के का नाम लाला है, और उसका लाला का पापा मिलता है। लाला के पापा के साथ वो मार पिटाई करते हैं, पूरी तरीके से मारते हैं। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ मारता है। वो चिंगाड़ सुन के कोई उनके बीच बचाव करने आता है। तो थोड़ी देर के बाद उसको क्या करते हैं, उसको घसीट के एक साइड में ले जाते हैं उसके लड़के के पापा को। और फिर अंदर का दरवाज़ा जब वो देखते हैं कि अंदर भी कोई है, तो अंदर का दरवाज़ा वो तोड़ते हैं, लात मारते हैं उसको, कुछ मतलब ऐसे जोर से। अंदर कौन होता है? अंदर उसका जो बड़ा बेटा है अच्छा। वो होता है। जो लड़का लेके लड़की को भागा है ना, उसका ही बड़ा भाई होता है अंदर। वो अपने बच्चों के साथ सो रहा होता है, बीवी बच्चों के साथ सो रहा होता है। उसको भी पता चलता है कि भाई बाहर कुछ हो चुका है, लड़ाई झगड़ा कुछ, बाहर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो दरवाज़ा बंद होता था, दरवाज़ा तोड़ देते हैं वो और उसको अंदर से खींचने लगते हैं। तब उसकी बीवी बोलती है कि प्लीज़ मेरे पति को मत मारो, इसका क्या दोष है? तो क्या करते हो, एक हाथ में उसने अपना बच्चा ले रखा है और एक हाथ से अपने पति को पकड़ती है, तो उसका बच्चा हाथ में से छीनते हैं और एक साइड में फेंक देते हैं। बच्चों को भी फेंक देते हैं? बच्चे को भी फेंक देते हैं। फिर उसकी बीवी को भी बाल पकड़ते हैं, बाल पकड़ कर दीवार के मारते हैं
और उसके भाई को पकड़ के और उसके जो उसकी बीवी है उसको उसके पति को पकड़ के और खींचते हुए बाहर लेके जाते हैं और वहीं मारना शुरू कर देते हैं वो, और वहाँ से मारते मारते वो गली में ले जाते हैं। बाहर गली में ले जाने के बाद में उसको तलवारों से काटते हैं, उसको तलवारों से काटते हैं और बड़ी बेरहमी से काटते हैं। और जब उसके तलवारों से काटते हैं तो कोई उनके बीच में नहीं आता, कोई उनको छुड़वाने नहीं आता। सब लोग देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भाई मतलब इनको जो तलवारों के मतलब झगड़ा हो रखा है, तो सब लोग इधर छिप छिपा के देखते हैं, लेकिन उसको बड़ी बेरहमी से काट दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। पूरी गली में खून ही खून होता है, पूरी गली में खून होता है। मतलब एक प्यार की वजह से एक भाई को भी, एक लड़का और लड़की की वजह से एक निर्दोष की जान गई। एक मतलब बच्चों ने अपने बाप को खोया, एक बीवी ने अपना सुहाग खोया, अपना सुहाग खोया। और उसका जब हत्या हो जाती है तो उससे भी उनका पेट नहीं भरता है। थोड़ी देर के बाद वो अंदर इंटरफीयर करते हैं और उधर से उसके बाप को फिर लेके आते हैं खींच के, उसके बाप का एक हाथ काट देते हैं तलवार से, वो कटा हाथ एक साइड में पड़ जाता है। तो वो भी मतलब दर्द से चिंगाड़ मारता है और तब वो दर्द से रोता चिल्लाता है। तो उसको फिर पकड़ के दूसरा हाथ भी इसका पकड़ते हैं, उसको भी तलवारों से काट देते हैं। मतलब वो अलग नहीं होता है, उसको डैमेज कर देते हैं बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक उसको पूरा डैमेज कर देते हैं और वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है और उनके बीच में कोई नहीं आता है। और वो फिर वहाँ से जो 30-40 लोग थे वो सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जब ये मामला पुलिस तक प्रशासन में पहुँचता है तो उन लोगों में से 30 से 40 लोगों में से 4 आदमी की गिरफ्तारी होती है और बाकी ये सब लोग फरार हैं। और जो लड़के के घर वाले हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई प्यार किया है या उन्होंने जो भी किया है, गांव में भाई और बहन का ही रिश्ता हुआ, तो ये गलत किया है। वो यही बात को मानते हैं, लड़के के घर वाले इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से हमें क्यों मारा। सही बात। हमें जो उसकी मम्मी है लड़की की, वो बोलती है कि भाई मेरे हस्बैंड का हाथ क्यों काट दिया, मेरे बेटा क्यों मार दिया, मेरे बेटे के छोटा बच्चा है उसको कौन देखेगा। ये बातें अब तमाम बातें हैं। और देखो दोस्तों, समाज के अंदर बहुत सारी ये आजकल चला हुआ है और जो लड़के ना सोचते हैं, कुछ बगैर सोचे समझे प्यार कर लेते हैं और उनको अंजाम का नहीं पता, और इसी प्यार की वजह से आज एक प्यार और परिवार दोनों ख़त्म हो चुके हैं। उस प्यार करने वाले को तो आज पता नहीं उसके घर में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो घर में अपने पापा, उसके पापा आज ज़िंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में पड़े हैं। और जो उसका भाई था वो एक्सपायर हो चुका है, वो अपने घर तक नहीं आ सकता। अब आप सोचो उस प्यार की उसको क्या कितनी बड़ी सज़ा मिली है। अब उसके बाद उसके घर में ऐसा मातम है, उसके घर में कोई नहीं बचा, कमाने वाला नहीं बचा, क्योंकि अब वो छोटा सा बच्चा है, वो अनाथ हो चुका है। उसकी जो बीवी है उसके भाई की, वो बेवा हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, और प्लीज़ ऐसा ना करें कि एक छोटे से अपने प्यार की वजह से और पूरा परिवार खत्म हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है उन्हें प्यार करना चाहिए, पर अपने माँ बाप को बताकर करना चाहिए। और अगर वो पूरा नहीं हो सकता माँ बाप को बताकर, तो उन्हें अकेला छोड़ के ना जाएं, क्योंकि प्यार से पहले माँ बाप होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि एक प्यार की वजह से इस कहानी में एक बच्चों ने अपने बाप को खोया, बीवी ने अपने सुहाग खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया, काफ़ी कुछ खोया। पूरा परिवार ही मतलब पूरा परिवार ही मिट्टी में बिखर चुका है पूरा परिवार। अब वो एक लड़का और लड़की के चक्कर में पूरा परिवार बिखर चुका है। अब दोबारा उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत सोच समझ के कदम उठाएं जो भी उठाएं। जय हिंद।